हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था सीरीज के अंदर मैंने आप लोगों को दो तीन बातें बता दिया था। और दो को बता क्या क्या दिया, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को इसके अंदर बताया डिवाइड के बाद मैंने बताया माइनस वाले माइन वो सॉरी देखो, सबसे पहले मैंने बताया था ऐड वाले, फिर माइनस वाले, फिर मल्टीप्लाई वाले। कल मल्टीप्लाई का हमारा वीडियो खत्म हो गया था, कल क्लास खत्म हो गई मल्टीप्लाई की। आज हमारा देखो नया पॉइंट चलेगा, और नया पॉइंट जो हमारे होगा वो रहेगा डिवाइड वाला। अपना जो नया पॉइंट चलेगा आज वो किसका चलेगा भाई? डिवाइड के अंदर। ओके। अब मैंने आप लोगों को देखो बताया था कि जैसे हमारे प्लस वाले क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को यदि हम लोग उल्टा कर दे तो हमारे क्वेश्चन कौन से बन जाते हैं? वो माइनस वाले। और ऐसे होता है क्या, मल्टीप्लाई का भी मैंने पहली क्लास में बताया था, मैं फिर बता देता हूँ कि मल्टीप्लाई में क्या सिस्टम होता है कि जैसे मल्टीप्लाई का क्वेश्चन चलेगा, जैसे मल्टीप्लाई क्वेश्चन चलता है, उन्हीं क्वेश्चंस को उल्टा कर दो, वो क्वेश्चन कौन सा बन जाता है? डिवाइड वाला बन जाता है। मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन को उल्टा कर दो, आप लोगों का क्वेश्चन किसका बन बन जाएगा? वो डिवाइड का क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आ गई बात सारी? तो ये सिस्टम चलेगा अपने इसके अंदर। ओके। तो चलो भाई, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो, डिवाइड डिवाइड को स्टार्ट करें उससे पहले सभी के सभी लोग देखो, एक तो पेन पेपर लेके बैठो, क्वेश्चन सोल्व करना, और सब्सक्राइब लाइक भी कर दो। अब मैं यहाँ पे बता रहा था आप लोगों को कि डिवाइड के अंदर देखो होता क्या है। जैसे मैंने मल्टीप्लाई में क्या बताया था कि मल्टीप्लाई का कोई भी क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन में क्या होगा कि कोई भी सीरीज आ रही है, यदि वो सीरीज अचानक बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है तो वहां पर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और यदि कोई भी सीरीज है अचानक बहुत ज्यादा डाउन होती हुई जा रही है, बहुत ज्यादा डाउन होती हुई, तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड के क्वेश्चन में देखो दो तीन पैटर्न से बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसा बनेगा कि देखो सीधा सीधा संख्या डिवाइड होती रही। एक क्वेश्चन बनेगा कि डिवाइड के साथ में कोई ना कोई संख्या प्लस माइनस हो गई। एक क्वेश्चन बनेगा कि उसका जो अंतर रहेगा वो अंतर डिवाइड में चलेगा। तो मैं आप लोगों को देखो कुछ पहले बेसिक वाले क्वेश्चन बता देता हूँ एक बार, ठीक है? पहले बेसिक के क्वेश्चन करते हैं हम लोग, उसके बाद में फिर वो अपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम वाले क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बेसिक का क्वेश्चन करके बताता हूँ, मतलब क्वेश्चन के टाइप बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है अपने जो टाइप होते हैं वो थोड़े ज्यादा क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में आने के बजाय भी, मतलब अच्छे वाले क्वेश्चन भी होते हैं, और दूसरी बात क्वेश्चंस में पैटर्न भी सारे आ जाएंगे अपने। देखो, एक क्वेश्चन तो आता है अपने इस पैटर्न का। एक क्वेश्चन तो डिवाइड में कैसा बनेगा? इस तरीके का बनेगा। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रखा है इसने। इस क्वेश्चन में किया कि 7 to 9 से देखो 2 4 3 बनाया। कैसे बनाया? डिवाइड बाई 3 करके। क्या कर दिया इसमें? डिवाइड बाई 3। इसमें क्या किया? वही देखो डिवाइड बाई 3। यहां भी क्या कर रखा है? वही डिवाइड बाई 3। और यहां भी क्या कर रखा है? वही डिवाइड बाई 3। तो बताओ इसका फिर आंसर क्या आ जाएगा? 3। क्योंकि अब आगे भी क्या करोगे आप लोग? डिवाइड बाई 3 करोगे और आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो इस तरीके का बनता हमारा, जिसमें सीधी सीधी संख्याएं डिवाइड होती रहती है। सीधी संख्या क्या होती है? बस सीधा सीधा डिवाइड चलता रहता है। अब देखो डिवाइड में भी यहाँ पर देखो, जैसे ये डिवाइड किया ना, इसमें भी दो तीन पैटर्न से घुमा देता है वो क्वेश्चन को। पता है कैसे? कभी कभी तो क्वेश्चन में क्या करेगा कि डिवाइड 6 डिवाइड 5 डिवाइड 4 डिवाइड 3 डिवाइड 2 ऐसे। या कभी कभी करेगा डिवाइड 3 डिवाइड 2 डिवाइड 3 डिवाइड 2 डिवाइड 3 डिवाइड 2 इस तरीके से। या कभी कभी इस तरीके से सेम संख्याओं को कर देगा। ओके। एक पैटर्न क्लियर हुआ सभी लोगों का? दूसरा पैटर्न देखो डिवाइड का कैसे बनेगा। देखो दूसरा क्वेश्चन लेके बताता हूं मैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन है देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या किया वो भी बताता हूं मैं आप लोगों को। देखो सबसे पहले एक बार मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है वो, इस क्वेश्चन में ऐसा किया भाई, यहां पर देखो डिवाइड किया भाई। क्या कर रखा है? डिवाइड। और किससे डिवाइड कर रखा है? 3 से। किससे डिवाइड कर रखा है? 3 से। लेकिन यहां पर आगे देखो, आगे क्या किया बताओ? -2। फिर देखो डिवाइड बाई 3। फिर क्या किया? -2। यहां पर क्या किया? डिवाइड बाई 3। फिर क्या किया? -2। फिर क्या करेगा बताओ? डिवाइड बाई 3। तो बताओ फिर से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 3। अपने इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आएगा? 3। दोनों क्वेश्चन में देखो समझ में आया? समझाना क्या चाह रहा था वो बताता हूं मैं। इस क्वेश्चन में क्या किया बताओ? सीधा सीधा डिवाइड कर दिया।
इस क्वेश्चन में तो क्या कर दिया उसने, सीधा सीधा डिवाइड कर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। दूसरा क्वेश्चन जो किया उसमें क्या किया, एक बार डिवाइड तो एक बार कोई ना कोई प्लस माइनस, एक बार डिवाइड एक बार प्लस माइनस, एक बार डिवाइड एक बार प्लस माइनस। हो सकता है मल्टीप्लाई को भी साथ में ले ले, डिवाइड मल्टीप्लाई। अभी आगे मैं उसका भी क्वेश्चन करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को गारंटी के साथ। ये आप लोग ठान लो माइंड के अंदर कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, यदि आप लोग वैसा वैसे पढ़ते रहोगे, आप लोगों का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ओके, तो ये ध्यान रखो इन क्वेश्चंस के ऊपर, ध्यान से इनको लिखा करो, इन सभी क्वेश्चन को इनको सोल्व किया करो मेरे साथ साथ में, क्योंकि मेरे सोल्व करने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप लोग सोल्व नहीं करोगे क्वेश्चन को। देखो अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं। देखो 849 टू 82, फिर आया 93, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 9, और अगली संख्या हमसे पूछ लिया। क्या कर लिया, अगली संख्या हमसे पूछ रहा है वो। अब इस क्वेश्चन में देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, पहले एक बार सोल्व करके बताता हूं, फिर बताता हूं समझाना क्या चाह रहा था। यहां पर क्या किया, देखो 849 से 282 बनाया, कैसे बनाया, डिवाइड बाई 3 माइनस 1। क्या किया, इसमें 3 से डिवाइड किया, क्या आया 283, फिर क्या कर दिया उसमें से माइनस 1 कर दिया, तो 282 हो गया। फिर यहां पर क्या किया, डिवाइड बाई 3, डिवाइड 3 करोगे तो क्या आएगा यहां पर 94, क्या आएगा 94, फिर से क्या कर दो माइनस 1, फिर यहां पर क्या करो, वही डिवाइड बाई 3, तो क्या आएगा 31 और फिर माइनस 1 कर दो, फिर डिवाइड करो बताओ 3, तो क्या आएगा 10 और फिर क्या कर दो माइनस 1 कर दो। अब यहां पर फिर से क्या करोगे, डिवाइड बाई 3, तो क्या आ जाएगा बताओ 3 और माइनस 1 करते क्या आ जाएगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया 2। अब मैंने देखो इन दोनों क्वेश्चन में समझाना क्या चाह रहा था वो बताता हूं अब आप लोगों को बात। बताओ, एक बार डिवाइड किया, एक बार माइनस किया, एक बार डिवाइड किया, एक बार माइनस किया, यही किया ना। लेकिन अपना जो ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में क्या किया, डिवाइड माइनस दोनों को अलग अलग ना करके एक साथ में कर दिया। डिवाइड और माइनस को क्या किया, अलग अलग ना करके क्या कर दिया, इसने एक साथ में कर दिया। यहां अलग अलग किया, लेकिन यहां पर क्या किया, एक साथ में किया। तो यहां पर इन दोनों क्वेश्चन में ये फर्क बताना चाह रहा था मैं आप लोगों को, कि कभी कभी अलग अलग ना करके दोनों को एक साथ में भी कर देता है वो। ओके, चलो देखो इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। तो आप लोगों ने इनको लिख लिया होगा, मैं एक बार अभी देखो इनकी साइज और छोटी कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आ जाए नीचे इस वजह से। हाँ जी, देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया 735, लिखते रहना क्वेश्चन को साथ साथ में, 249, 87, 33 और 15। आप लोग क्या किया करो, क्वेश्चन को जैसे अभी मैंने लिख दिया, अब लिखते पहले आप लोग आंसर निकाल के रखा करो। पहले क्या किया करो, आप लोग आंसर निकाला करो और फिर मिलाया करो, मैंने बताया उससे कि अब आप लोगों का आंसर सही आ गया क्या, फिर उससे मिला लिया करो कि अब आप लोगों का आंसर सही आया क्या। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में किया यहाँ पर देखो माइनस किया, कितनी संख्या माइनस किया, 486, कितनी संख्या माइनस किया, 486। फिर यहां पर माइनस किया देखो 162, यहां पर माइनस किया देखो 54, और यहां पर माइनस किया देखो 18। अब आप लोगों की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, देखो सारी की सारी कहानी क्या कर रखा है कि 486 से 162 आया, तो बताओ इसमें 3 से डिवाइड कर दिया, इसमें 3 से डिवाइड किया, इधर से इधर आओगे तो बताओ फिर क्या किया, इसमें 3 से डिवाइड किया, यहां भी क्या किया बताओ, डिवाइड बाई 3, और यहां क्या करोगे अब डिवाइड 3, और डिवाइड 3 करते क्या आएगा बताओ, डिवाइड 3 करते क्या आएगा 6। ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे, -6 करोगे, और -6 करते बताओ क्या आंसर आ जाएगा 9। तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 9। तो ऐसे हमारे देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि उसका जो अंतर है ना, अंतर वो किस में चलेगा, डिवाइड के अंदर चल रहा था, वो अंतर डिवाइड में चल रहा था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था हमारे लिए, ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा था। इसमें देखो 3 सीरीज बन गई हमारी, है ना। तो और मैंने आप लोगों को पहली क्लास थी उस दिन भी बताया था कि यदि पहली सीरीज में आंसर ना निकले तो दूसरी सीरीज में पहुंच जाया करो आप लोग, उससे दूसरी सीरीज भी बनाने की कोशिश किया करो। अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गई होगी मैंने क्या बताया था, कि डिवाइड का क्वेश्चन पहचानोगे कैसे, कि कोई भी सीरीज आएगी, है ना, बड़ी संख्या से स्टार्ट होगी लेकिन जब खत्म होगी तब बहुत छोटी संख्या के आसपास जाके खत्म हो जाती है। अब देखो बताओ 735 से स्टार्ट हुआ था लेकिन 15 पे जाके खत्म हुआ, तो क्या किया बताओ, मतलब डिवाइड में हुआ। मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या फर्क बताया था, कि मल्टीप्लाई में क्या होता है कि बहुत ज्यादा संख्याएं बढ़ती है, और डिवाइड में क्या होता है बहुत ज्यादा संख्याएं कम होती है।
यही फर्क होता है दोनों में, बाकी कोई फर्क नहीं होता। इसीलिए मैं डिवाइड के क्वेश्चन कराने वाला भी कम हूँ। डिवाइड के क्वेश्चन को क्या किया करो आप लोग, इधर से कर लिया करो ताकि वो मल्टीप्लाई के हो जाएंगे। डिवाइड के क्वेश्चन को इधर से कर लिया करो ताकि वो मल्टीप्लाई के ही हो जाते हैं। ओके, मैं तो खैर सीधा सीधा करके बताऊंगा, ये आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलो ये तो हो गया नॉर्मल, मैंने बेसिक वाले क्वेश्चन बता दिया कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो क्या क्या बताया मैंने, एक बार रिपीट करता हूँ फास्ट फास्ट। एक क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा डिवाइड। एक क्वेश्चन बनेगा कि डिवाइड और एक बार कोई ना कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है। एक क्वेश्चन बनेगा कि डिवाइड और डिवाइड के साथ में जो प्लस माइनस कुछ भी हो रहा था ना वो उसके साथ में ही करेगा, यहां अलग अलग था लेकिन यहां पर एक साथ में करेगा। और इसमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आप लोगों को कि इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस वो डिवाइड में चल रहा था। इसका जो डिफरेंस है वो किस में चल रहा है, वो डिवाइड में चल रहा है। तो एक क्वेश्चन बनता है अपने इस पैटर्न में। ओके, चलो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें इसके। आ जाओ, देखो अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो वाले। देखो आप लोगों के मल्टीप्लाई खत्म कर दिया था मैंने कल, और मल्टीप्लाई में आप लोगों के क्वेश्चन हो गए 45 तक। अब आज आप लोगों का जो क्वेश्चन चलेगा वो चलेगा क्वेश्चन नंबर 46 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, ये देखो डिवाइड का क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन को देखो भाई क्या कर रखा है, और ये ही क्वेश्चन अब आप लोग याद करो, मैंने होमवर्क के लिए दिया था शायद आप लोगों को, और इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक भी थी, अभी बताऊंगा। देखो चलो मैं पहले मिस्टेक क्लियर कर देता हूँ। इस यही क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दिया था होमवर्क के लिए, यहाँ पर क्या करना 1.5 करना। इस क्वेश्चन में जो ए ऑप्शन है इसको क्या कर देना, ये 1.5 कर देना। ए ऑप्शन को क्या करोगे भाई, 1.5 कर दोगे आप लोग। ओके, अब देखो क्वेश्चन में कर क्या रखा है वो बताता हूँ। क्वेश्चन क्या था हमारा, देखो 720 180 176 44 40 10, और दो बार क्वेश्चन मार्क है। दो बार क्वेश्चन मार्क है तो दो बार आंसर संख्या लानी है हम लोगों को। भाई जितनी बार क्वेश्चन मार्क आ रहा है उतनी बार संख्या लानी पड़ेगी हम लोगों को। तो चलो अब इस क्वेश्चन को फिर चेक करो, बताओ 720 से स्टार्ट हुआ और सीरीज जहां खत्म हुई वो 10 पे खत्म हुई, तो बताओ बहुत ज्यादा कम हो गई ना संख्याएं। और बहुत ज्यादा कम हो जाएगी संख्याएं तो उसमें क्या करेगा, डिवाइड करेगा। उसमें क्या करेगा भाई, डिवाइड। चलो तो यहां से हम लोग यूं डिवाइड करेंगे, करें, डिवाइड बाई 4। क्या कर दिया इसने, डिवाइड बाई 4। ठीक है, डिवाइड बाई 4 किया। यहां पर चेक करो भाई क्या किया इसने, -4। क्या किया, -4। ठीक है, फिर 176 से 44 पे आओगे तो फिर क्या कर रखा है, देखो डिवाइड बाई 4। फिर क्या कर रखा है, डिवाइड 4। और यहां से यहां आओगे तो बताओ फिर क्या किया, -4। फिर बताओ 40 से 10 पे आओगे तो डिवाइड बाई क्या किया, फिर से 4। अब यहां पर क्या करोगे बताओ, -4। और -4 करते क्या आ गया, 6। तो पहली संख्या तो क्या आ गई, 6। अब एक संख्या और लानी है ना, अब एक संख्या और लानी है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, डिवाइड बाई 4। और 6 में 4 का भाग देते क्या आएगा, 1.5। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर जो आया वो क्या आया, 6 और 1.5। आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। आंसर क्या बना, ए ऑप्शन। बताओ भाई क्लियर हो गया, सभी लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन ये, ठीक है सभी लोगों का। आंसर निकाला होगा आप लोगों ने, कमेंट में आंसर दिया था वैसे बहुत लोगों ने, कुछ लोगों ने तो देखो इसको सही करके भी बता रखा है मुझे कि सर यहाँ पर 2 की जगह 1.5 आएगा। कुछ लोगों ने तो इसकी गलती पकड़ ली थी कि ऑप्शन में 1.5 आएगा। ओके, तो ये कल क्वेश्चन दिया था मैंने और ये इसका आंसर हो गया। जिसने भी जो भी किया आंसर मिला लेना भाई आप लोग। चलो तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है वो देखो, 43 172 86 344। देखो अभी करवाया था मैंने ऐसा क्वेश्चन एक आप लोगों को, और उसके अंदर मैंने बताया भी था। अभी जैसे ही कराऊंगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन सर ने करवाया था। देखो इस क्वेश्चन में क्या किया, वो सॉरी, मल्टीप्लाई 4। क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई 4। और अब आप लोग यहां से यहां आओगे तो बताओ क्या कर रखा है, डिवाइड बाई 2। क्या कर रखा है, डिवाइड बाई 2। सही है, फिर आप लोग यहां से यहां आओगे भाई, अब आप लोग यहां से यहां जाओगे तो बताओ फिर क्या किया, मल्टीप्लाई 4। क्या किया,
मल्टीप्लाई 4। और अभी बताओ यहां से यहां आओगे तो क्या करोगे, डिवाइड बाई 2। तो देखो भाई आंसर क्या आ गया, 172। ए ऑप्शन आंसर। बताओ अभी मैंने बताया था ना कि एक बार डिवाइड, एक बार प्लस माइनस या मल्टीप्लाई भी कर सकता है, मैंने बोला था अभी आगे चलकर एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं उसका। बताओ आ गया क्वेश्चन उसका। भाई डिवाइड के साथ में क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई कर रखा है। हम लोगों ने जो बेसिक में क्वेश्चन किया था उसमें क्या कर रखा था, हम लोगों ने देखो माइनस कर रखा था। हम लोगों ने क्या कर रखा था, माइनस, और इसने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ कोई फर्क पड़ा, आया वैसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आया। अब देखो ये डिवाइड के क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम में होते हैं ना वो आते कम है एग्जाम में। इसीलिए देखो मैंने क्वेश्चन बहुत पुराने भी उठाए, 2016 से उठाए, तब जाके कोई 8-10 क्वेश्चन बन पाए अपने, नहीं बाकी इसके क्वेश्चन आते ही नहीं है। मल्टीप्लाई के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, डिवाइड के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में लगभग लगभग नहीं आते। और आते भी हैं तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सिंपल सिंपल इसलिए आ गए क्वेश्चन क्योंकि देखो ये बहुत पुराने क्वेश्चन है ना। भाई अब तो जाके थोड़ा सा रीजनिंग का लेवल बढ़ाया भी है, लेकिन पहले तो रीजनिंग बहुत ही ज्यादा सिंपल आती थी। और मैं अब आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, देखो पता है बहुत सारे लोगों के माइंड में क्या होता है कि रीजनिंग को ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग। रीजनिंग को तो वो लोग ऐसे समझते हैं कि रीजनिंग को तो हम लोग ऐसे भी कर लेंगे। लेकिन अब मैं बता दूं रीजनिंग का लेवल धीरे धीरे बहुत अच्छा होता जा रहा है एग्जाम के अंदर। एग्जाम में रीजनिंग का लेवल धीरे धीरे बहुत ही अच्छा होता जा रहा है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते जा रहे हैं रीजनिंग के। और दूसरी बात, ऐसे कर भी लेते हैं क्वेश्चन, देखो वो पढ़ते नहीं है रीजनिंग को, बहुत कम पढ़ते हैं, वो सोचते हैं ऐसे कर लेंगे, लेकिन ऐसे हो तो जाएंगे वो क्वेश्चन। लेकिन देखना आप लोगों की वहां पे है ना, बिना पढ़े जाओगे तो स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। यदि बिना पढ़े जाके आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे ना, तो आप लोगों की स्पीड नहीं बन पाएगी, या कहीं ना कहीं मिसिंग करोगे, छोटी मोटी गलतियां करोगे। अब बताओ रीजनिंग के अंदर यदि हम लोगों ने ज्यादा टाइम लगा दिया या रीजनिंग में छोटी मोटी गलतियां कर दी हम लोगों ने, तो बताओ फिर तो बहुत ही मतलब गलत बात हो गई एक तरीके से। इसलिए कोशिश करना कि रीजनिंग को भी डेली पढ़ा करो। हाँ मैं ये नहीं बता रहा बहुत ज्यादा टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दो। रीजनिंग में ज्यादा टाइम बिल्कुल मत दो आप लोग, थोड़ा बहुत टाइम दो। और थोड़ा बहुत टाइम से ही रीजनिंग कवर हो जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम इसको कंटिन्यू रखो ताकि ये कंटिन्यूटी बनी रहे, ये भी कंटिन्यूटी बनी रहे। क्योंकि नहीं तो ज्यादा आगे जाके क्या होता है, ये एग्जाम में हमारी स्पीड स्पीड का गड़बड़ होता है। और स्पीड बनाने के लिए आप लोग हमेशा देखो टेस्ट जरूर देते रहा करो, टेस्ट देते रहो। और या टेस्ट कोई भी नहीं दे रहा तो प्रीवियस ईयर के पेपर खरीदो और उनको सॉल्व किया करो। और उनको जब भी सॉल्व करने बैठो आप लोग यूं सोचा करो कि जैसे मैं एग्जाम में बैठा हूं और मुझे बहुत फास्ट फास्ट इन क्वेश्चंस को करना है, तो फास्ट आंसर लाने की कोशिश किया करो ताकि आप लोगों की स्पीड बढ़े। गलतियां हो रही है होने दो, कुछ पेपर में ऐसे करोगे गलतियां होगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वही क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे। लेकिन आप लोगों की देखो स्पीड बन जाएगी ऐसा करने से। इसलिए कोशिश करो कि आप लोग है ना फास्ट करो क्वेश्चन को, उससे आप लोगों के क्वेश्चन बहुत ही जल्दी होने लग जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है ये वाला। देखो इस क्वेश्चन ने क्या बताया, इसमें बता रखा है कि 100 से 50 आया, तो ये तो सभी के समझ में आ गया क्या कर रखा है, डिवाइड टू कर रखा है। क्या कर रखा है, डिवाइड टू। और 50 से 52 में क्या कर रखा है, बताओ +2। फिर यहां पर देखो बताओ डिवाइड टू, और यहां पर फिर क्या कर रखा है, +2। बताओ यहां पर क्या करोगे, डिवाइड टू करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा, 14 ही आ जाएगा। और फिर +2 करोगे तो क्या आ जाएगा, बताओ 16, प्लस करना 2। और यहां पर क्या करोगे बताओ, फिर से डिवाइड 2। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में क्या किया बताओ, डिवाइड 2 +2, डिवाइड 2 +2। सिंपल क्वेश्चन था ये तो, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और मैंने बताया डिवाइड के क्वेश्चन आते ही सिंपल ही है, डिवाइड के क्वेश्चन आते भी सिंपल ही है। ये देखो 2017 में आया, बताओ सीपीओ का क्वेश्चन है। और देखो अभी आप लोग करोगे ना तो देखना बहुत सिंपल लगेगा क्वेश्चन। ये आया क्वेश्चन, अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। देखो भाई क्या बता रखा है क्वेश्चन ने, 84 से 42 बनाया। बताओ यहां पर क्या कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। क्या कर दो, डिवाइड बाई 2। 42 से 44 में फिर क्या कर दो, +2 कर दो। बताओ ये तो देखो सेम लॉजिक हो गया, वही क्वेश्चन तो नहीं रिपीट हो गया हमारे लिए, क्या अलग है। फिर क्या करो, +2। बताओ यहां पर डिवाइड 2, और यहां पर क्या करोगे, +2। +2 करते क्या आ जाएगा, 14। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर, 14 आंसर। ये अपना आंसर क्या आ गया, 14। बोलो भाई, ये तो ये भी पिछले क्वेश्चन के मैं, अरे इसकी गलती नहीं है, अभी आगे भी देखना डिवाइड के क्वेश्चन थोड़े सिंपल ही आएंगे।
क्योंकि इसमें आते क्वेश्चन थोड़े नॉर्मली है। इसमें अच्छे वाले क्वेश्चन किस में हो जाते हैं? मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखोगे आप लोग तो देखो 1728, फिर 864 3 वो 432 216। ये भी मुझे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। लिखते ही देखो लॉजिक पकड़ में आ गया क्वेश्चन का कि कर क्या रहा है। क्या कर रखा है भाई? काम कर रखा है। देखो वही डिवाइड टू करो, वही डिवाइड टू करो, वही डिवाइड टू करो, और वही फिर से डिवाइड टू करो। तो क्या आएगा? देखो 108 आंसर। ये बी ऑप्शन आंसर। आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन 108। ये भी थोड़ा सिंपल ही क्वेश्चन था। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर हम लोग। ये हमारा आया देखो अगला क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था 2018 के अंदर। ओके, चलो भाई इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। हाँ जी, देखो क्या कर रखा है इस क्वेश्चन में। चलो देखो इसमें ऐसा कर रखा है क्वेश्चन में। पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पर। ज्यादा वो नहीं है, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। जैसे अभी किया ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन ये है। बस थोड़ा सा फर्क है क्वेश्चन में। क्या फर्क है कि यहाँ पर देखो डिवाइड टू की जगह इस बार क्या कर रखा है? डिवाइड थ्री कर रखा है। डिवाइड टू की जगह क्या कर रखा है? डिवाइड थ्री, डिवाइड बाई थ्री, डिवाइड बाई थ्री, और डिवाइड बाई थ्री। तो देखो भाई 21 आंसर इसका क्या आ गया? 21। ये लो भाई, ए ऑप्शन आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। सही है, क्या आंसर आ गया? ए ऑप्शन। क्लियर? चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और देखो भाई आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बताया डिवाइड में क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते। अब ये क्वेश्चन में देखो 16 से लेकर 2018-19 तक क्वेश्चन आए थे। बाकी फिर बाद में फिर से डिवाइड के क्वेश्चन आए नहीं। चलो भाई यहाँ क्वेश्चन है 964 क्वेश्चन मार्क 241। देखो 120.5, और यहाँ पर आया 60.25। मुझे तो देखते ही लॉजिक पकड़ में आ गया। 1 मिनट देखो, मैं आप लोगों को आधी मिनट का टाइम देता हूँ। एक बार क्या आप लोग पकड़ोगे लॉजिक आधी मिनट के अंदर? पकड़ो लॉजिक, क्वेश्चन में क्या कर रखा है। बताओ, हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो इतना ही सिंपल था ये क्वेश्चन, इतना ही सिंपल। जितना देखो मैंने आप लोगों को टाइम दिया, जितना टाइम दिया उतना ही सिंपल ये क्वेश्चन था। देखो चलो मैं बताता हूँ क्या किया। यहाँ की संख्या हमसे पूछ रहा है, और कुछ नहीं भाई, यहाँ से देखो ना आप लोग लॉजिक बताओ। ये देखो आधी आधी कर रखा है संख्याओं को। क्या कर रखा है? डिवाइड टू कर रखा है। क्या कर रखा है? डिवाइड टू। तो यहाँ पर भी फिर क्या होगा बताओ? डिवाइड टू ही होगा। करके देखो एक बार। दो चौक आठ, दो अंटे 16, दो दूनी 4। बताओ, ये 482 आंसर। अब 482 में डिवाइड टू करो, क्या 241 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 482। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ओके, यहां तक का क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। डिवाइड हमारे खत्म हो गए। क्या देखो इसमें ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ना आप लोगों के, वो होता है एक तो देखो मल्टीप्लाई का, जो हमें कंफ्यूज करता है। तो मल्टीप्लाई मैंने बता दिया, कल 2 दिन ली मल्टीप्लाई की क्लास। और एक हमें थोड़ा कंफ्यूज करता है, वो करते हैं देखो स्क्वायर क्यूब के भी क्वेश्चन। तो कल हम लोग देखो स्क्वायर स्टार्ट करेंगे, और स्क्वायर के हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे स्क्वायर के अंदर। बहुत अच्छे अच्छे। पहले मैं उसके बेसिक बताऊंगा, बेसिक वाले क्वेश्चन बताऊंगा कि इसमें किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, फिर मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग। ओके, तो चलो कल मिले हम लोग। और कल तक आप लोग देखो इनको पढ़ते रहना, और सब्सक्राइब करना, शेयर भी किया करो। ओके चलो भाई, थैंक यू।